चलिए, अब हम लोग झारखंड का जीके जिस देख लिए, अब सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया का जीके जिस आपसे पूछा गया है। तो मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, तो व्यापगमन की सिद्धांत। ठीक है, 61 का जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। 62 में पूछ रहा है कि ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य है, तो ये असम का एक विख्यात नृत्य है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है, तो ये असम में किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और राज्य सरकार के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। ठीक है, पंचायत चुनाव का मतलब पंचायत में कि मुखिया का चुनाव हो गया जैसे, और फिर नगर निगम का चुनाव जो हो गया वो राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। और केंद्र का निर्वाचन आयोग ये पीएम यानी कि लोकसभा है ना, और विधानसभा का चुनाव करवाती है, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव भी करवाती है। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, सीवी रमन। तो प्रणब मुखर्जी द राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। चलिए 67 क्वेश्चन है, सूची 1 में सूची 2 से सुमेलित करें। तो ये आपको बताना है कि संबंध किससे है, थॉमस कप किससे है, फीफा कप किससे है, आगा खां कप का संबंध किससे है, डेविस कप किससे है, इजरो कप से किसका है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा वो सही होगा। आप डी में देख लीजिए, ए का 5 यानी ए का जो होगा वो ए का जो है वो 5 में जाएगा है ना, बी का 1 में जाएगा। तो आप इसको देखना पॉज करके, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। ठीक है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में डैश 2018 को आयोजित की गई थी। जो करंट से क्वेश्चन है उस वक्त का, तो 8 अगस्त को की गई थी। निम्न में से क्योंकि 8 ही अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था, इसलिए 8 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिखा रहेगा 9 अगस्त भी। एक्चुअली 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बट ज़्यादातर एनसीईआरटी का जो बुक है ना उसमें 8 अगस्त ही दिया गया है, तो हम इसको मान के चलते हैं। निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे फाहियान आया था। ठीक है, चाइना का था ये फाहियान। चाइना से एक और यात्री आया था ह्वेनसांग भी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। चलिए 71 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह आई थिंक मुझे सबको पता ही होगा। 370 का संबंध झारखंड जम्मू कश्मीर के राज्य से था। ठीक है, जो कि हटा दिया गया है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अर्ह आयु क्या है, तो मतलब कि मुखिया का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपका आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम तो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यही पे मैं तो आपको बता देता हूँ कि अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो भी 25 होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 होना चाहिए, है ना। विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो भी 30 होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनना है तो 35 होना चाहिए। ठीक है, ओजोन परत निम्न के प्रतिबंधित करती है, तो पैरामैग्नेटिक किरण, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा देशांतर। ठीक है, देशांतर, क्योंकि देशांतर जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, आई थिंक हम लोग लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हमको क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड हमको टाइम बताता है। ठीक है, और जो आपका लैटिट्यूड होता है ना वो हमको टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, चंद्रमा की परिक्रमा के द्वारा चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र के सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी ऐसे हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन या जो आपातकाल लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना 352, ये जो 352 आर्टिकल है ना, इससे लगता है आपको इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के लिए 3 आर्टिकल्स हमारे संविधान में दिए गए, एक दिया गया है 352, एक दिया गया है 356 और एक दिया गया है 360।
तो 352 तब लगता है जब हमारे देश में कोई बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी अगर लगे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, तब लगता है। 356 राज्य में लगता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और 360 लगता है वित्तीय आपातकाल, जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तब। तो वित्तीय आपातकाल आज दिन तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन प्रत्येक राज्य में लग चुका है। सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में। 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। ये अभी तक 3 बार लग चुका है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, 356 के साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि 365 के थ्रू भी राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र एवं हिंद, ये दोनों नदियों का उद्गम एक ही है, ठीक है। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो आइसोसाइट कहलाती है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ था, एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी झारखंड के और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे बेसिकली बताना है आपको कलिंग युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आंसर में जाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, आप इसको मिला के देख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानीपत का 1526 में हुआ था, इस तरीके का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित, अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया गया है किसके साथ हुआ था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कलिंग, जैसे यहाँ पे दिया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बी का 1 यहाँ पे है, तो इसमें से हो जाएगा। बाकी यहाँ बी का 2 है, बी का 4 है, बी का 2। तो आप पहले वाले से इसको पकड़ सकते हैं कि पहला वाला ही आपको मालूम है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 में हुआ था, और इस युद्ध के बाद भारत में मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, 82 नंबर पे है, निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करे। लोधी, तुगलक, दास, खिलजी। तो ये जो मुगल दिल्ली सल्तनत था ना, उसमें जो वंश आए थे उनको अरेंज करना था। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब इसको अरेंज करना है आपको। तो यहाँ पे गुलाम, यहाँ पे, चलिए मैं सीधा आंसर बताता हूँ, आप इसको मिला लेना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, है ना। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरीके के आपके पूरे दिल्ली सल्तनत का वंश था। हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है 22%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बांग्लादेशी की मौद्रिक क्या है? तो टका है, ठीक है। वहाँ के करेंसी को टका बोलते हैं। अमेरिका में डॉलर है, यूरोप में पौंड है, ठीक है। भारत में रुपया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। जब चंद्रमा पृथ्वी एक सूर्य के मध्य आ जाता है तब होता है। सेम चंद्र ग्रहण कब होता है आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सन और ये चांद के बीच में आपको कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। प्रश्न 86 यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो वहाँ का आप जो मुद्रा है वो हो जाएगा यूरो, ठीक है। यूरो वहाँ पे बोलते हैं करेंसी को। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था? 1942 में दिया गया था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को, अभी हमने देखा था, ठीक है। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, 90 क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी, ओके। चलिए, 91 क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किससे संबोधित करना चाहिए? तो राज्य के मुख्यमंत्री को देना होगा उसे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 92 है कि भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बिहू निम्न का एक लोक पर्व है, तो बिहू असम का है, ठीक है। कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? तो केरल में है ये, करेले की कथा कथकली। 95 में राज्यों को उनकी राजधानी से सम्मिलित करें। बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, है ना। सही हो जाएगा डी इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब ये उस समय के हिसाब से थे, अभी अगर आप देखोगे तो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। अभी टोटल जो है हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन
टेरिटरी हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। ये 2017 का हिसाब से बता रहा है, उसमें 370 नहीं हटा हुआ था, ध्यान देना ये, ठीक है। और दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इसको मिला के एक ही यूटी बना दिया गया है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। समाचार पत्रों की रिपोर्ट भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो भारत रत्न है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRS खरीदने को सहमत हो गई है। यह एक MRS क्या है, तो ये एक युद्धपोत है, ठीक है। ये करंट से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। चलिए, मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, शाहजहां के काल में आगरा से जो है वो राजधानी दिल्ली ले आ गया था, ठीक है, राजधानी को आगरा से दिल्ली ले आया था। प्रश्न नंबर 100 है कि राज्यसभा, भारत की संसद की राज्यसभा, ठीक है, निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न आपको फंसाया जा रहा था। तो भारत राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा भंग नहीं होता है, ठीक है, लोकसभा भंग होता है। याद रखना है आपको कि लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा नहीं होता है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो खैर कोई नहीं, हमें प्रश्न को देखना था, समझना था कि किस तरीके का प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैं कुछ 2-4 प्रश्न है उसको देख लेता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 101 है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा, इस सच ये मैं बता दूं आपको, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको साइंस से क्वेश्चन रहेगा 20, ठीक है, तो देख लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस बार का भी सिलेबस है उसमें 20 आपके साइंस से प्रश्न रहेंगे, और ये साइंस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है ना NCERT फॉलो करना है। अगर NCERT अगर आपने पढ़ के नहीं गया है, पढ़ा नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर आप जो है स्पीडी की एक बुक आती है उसको भी रट सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 103 है कि निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे जिप्सम को, ठीक है। प्रतिद्वंदी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन सी से स्कॉर्बिक होती है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीनीकरण रूप नहीं है, तो तापीय ऊर्जा जो है वो नवीनीकरण रूप नहीं है। CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों को निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ओजोन परत का निषेचन हो रहा है, यानी कि जो CFCs जो गैस होती हैं उससे हमारा ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है, तो परावर्तन के कारण होती है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो वसा ऊतक। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, तो श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। प्रश्न नंबर 111 है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, तो एम्पियर, यानी कि करंट की SI यूनिट क्या है। 112 में पूछ रहा है आपसे कि तारों के टिमटिमाने की घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है, तो वायुमंडलीय का अपवर्तन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 113, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए करने का प्रयोग कहलाता है यश-ग्लेपन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प जो है वो ग्रीन हाउस नहीं है। नाइट्रोजन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन वाटर वेपर नहीं है। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ऑडोमीटर का, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। दूध की नमूनों की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का किया जाता है, क्योंकि दूध में लैक्टो एसिड पाया जाता है, ठीक है, सॉरी लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टो एसिड नहीं लैक्टोज पाया जाता है। चलिए, आयोडीन की कमी से होने वाली रोग क्या है, तो ग्वाइटर है, यानी कि घेंगा है, ठीक है, यहाँ पे ग्वाइटर हो जाएगा।
अंतर्जलीय वस्तुओं को दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। ठीक है, सोनार का फुल क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सारा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाओगे ना दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेकिन इस बार 10 किलोमीटर की जो दौड़ है ना वो पहले कर दी गई है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छट जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो यहाँ पे छट जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे तैयारी करना है। 10 किलोमीटर आप दौड़ लो, अगर इसको आप निकाल दोगे तो इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, और देख लो प्रश्न का लेवल बहुत ही ईजी है। 10th लेवल का एग्ज़ाम है ये। 10th लेवल का एग्ज़ाम का मतलब समझ रहे हो? 10th लेवल का ही आपको पढ़ के जाना है। मैथ्स भी ईजी होंगे, ठीक है, साइंस भी ईजी हैं, जीएस भी ईजी हैं। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटोन कहाँ संश्लेषित होता है? तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संस्तुति के कारण ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एवापोरेशन के कारण ठंडा होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, घड़े के जो बर्तन होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, जिसके कारण पानी एवापोरेट होता है। तो ये झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के कुछ प्रश्न थे जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया हूँ। देखिए यहाँ पे झारखंड में ना 20 आपके मैथ से भी प्रश्न रहते हैं, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करके मैं आपको एक दिखा देता हूँ। 20 प्रश्न रहेंगे मैथ के, ये आपके टोटल यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है मैथ का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं यहाँ पे आपको झारखंड जीएस, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पहले मैं झारखंड का जीएस कवर करूँगा, फिर पॉलिटी कवर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस और पॉलिटी से पूछ जाता है आपसे। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर समय रहा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कवर करूँगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर भी लेके आऊँगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो सारा लेके आऊँगा विथ आंसर की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।